कश्मीर घाटी के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सोपोर इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में उनके ये मददगार सहायता कर रहे थे, साथ ही आतंकियों को शरण भी दे रहे थे। कोरोना संकट के बीच पहली बार बाबा बर्फानी की आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 5 जुलाई व्यास पूर्णिमा से 3 अगस्त रक्षाबंधन तक सुबह व शाम दोनों वक्त की आरती का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होगा। हालांकि यात्रा कब शुरू होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, ये अभी श्राइन बोर्ड की ओर से जारी नहीं किया गया है। कश्मीर घाटी का लापता पीएचडी स्कॉलर बासित हिलाल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। यूटी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गांदरबल जिले में ट्रैकिंग के लिए नारानाग गया था। उसके सभी दोस्त लौट आए और वो लापता हो गया। जम्मू संभाग के जिला सांबा के जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक नड द्वारा कृषि विभाग के साथ मिलकर नड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नड ब्लॉक के 300 किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए और इसी कड़ी के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि भी डाली गई। भारतीय बाजार में कमाई की अपार संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से चीन ने तेजी से निवेश बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में तो चीनी घुसपैठ जग जाहिर है, लेकिन मीडिया, फार्मा, टेक्नोलॉजी, कृषि, ऊर्जा, ऑटो जैसे क्षेत्रों में भी चीनी निवेशकों ने काफी पैसा लगा रखा है। गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को व्यापक आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए भारत जिन देशों का चीन से मतभेद है, उनके साथ टैरिफ बाधाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार स्थानीय बिजली उपकरण मेड इन इंडिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H-1B वीजा समेत विदेशियों को जारी होने वाले काम से जुड़े वीजा साल के अंत तक निलंबित करने के फैसले की अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने तीखी आलोचना की है। ट्रंप के इस फैसले का गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मास्क और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने भी विरोध किया है। देश में आज लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पहली बार आज ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कुल कीमत 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा महंगा हुआ डीजल। मिजोरम में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर राज्य की जमीन भूकंप से कांप उठी। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप आज सुबह 8:02 पर आया और इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। चीन के हैकरों ने पिछले 5 दिनों के दौरान भारत के सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे और बैंकिंग सेक्टर पर 40,000 से ज्यादा साइबर हमले के प्रयास किए हैं। ये हमले पिछले 4-5 दिनों में किए गए। साइबर विभाग ने इंटरनेट यूजर्स को आगाह किया है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए मजबूत फायरवॉल अपनाएं और साइबर सुरक्षा ऑडिट कराएं। देश में पिछले 24 घंटों में 15,968 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,56,183 हो गई है और अब तक 14,476 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 2,98,485 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। नो मैन्स लैंड पर बस्तियां बसने लगी हैं। इस कारण देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पे भारत के अडिग रुख से बौखलाया चीन
डोकलाम में फिर चालबाजी पर उतर आया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान के सिक्किम से लगी सीमा पर 2017 की तरह हरकत शुरू कर दी है। लगातार तीसरे दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। सेंसेक्स 0.46% ऊपर 35,592.65 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 0.54% की बढ़त के साथ 10,527.45 के स्तर पर खुला। पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा बताकर की गई कोरोनानिल और श्वासारी दवा विवादों में घिर गई है। पतंजलि में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने मंगलवार दोपहर दवा को लॉन्च किया था। केंद्र सरकार द्वारा दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। आयुष ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से पतंजलि को नोटिस जारी कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा अध्यक्ष ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राजवंश और उसके वफादार दरबारियों को पूरे विपक्ष के एक होने का भ्रम है। एक राजवंश ने कुछ सवाल उठाए और उसके कुछ वफादार दरबारियों ने झूठ फैला दिया।